हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है पंच महाभूत सिद्धांत। अब पंच महाभूत सिद्धांत में चरक का एक श्लोक आता है, सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे। यानी कि जितने भी इस संसार में द्रव्य हैं वो सभी के सभी पांच महाभूतों से बने हैं। अब पांच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी। ये हमारे पांच महाभूत हैं और इन्हीं पांच महाभूतों से संसार के सभी द्रव्य जो है वो बने हुए हैं। तो बेसिकली जितने भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं पांच महाभूत में। मतलब ये पांच महाभूतों से बने हैं और इन्हीं के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अप्लाई करके डिफरेंट टाइप्स के इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम फॉर्म होते हैं। और ड्यू टू दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और उनमें डिफरेंट क्वालिटीज़ हमें मिलती है इन पांच महाभूतों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। और ये पंच महाभूत जो थ्योरी है, पंच महाभूत वाद जो है आयुर्वेद का, वो किसी भी आयुर्वेदिक स्कॉलर के लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वी कैन ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली फ्रॉम डाइट एंड ड्रग्स। और ये भी जो होता है वो पांच महाभूत से ही बना रहता है। तो बाहर जो भी संसार में जो ड्रग्स प्रेजेंट है, जो भी प्लांट्स प्रेजेंट है, वो भी पंच महाभूत से बना है और हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना है। तो इसलिए पंच महाभूत सिद्धांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दोष, धातु और मल। हमारे शरीर में तीन जो बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, दोष, धातु, मल, जिससे हमारा पूरा शरीर बैलेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पंच भौतिक कॉम्पोजिशन, दोष, धातु और मल में कैसे कैसे महाभूत का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। तो वात दोष, हालांकि सभी दोषों में पांचों महाभूत होते हैं, लेकिन वो कौन सा महाभूत किस दोष में ज़्यादा डोमिनेंस है तो उसके गुण के हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं। जैसे वात दोष में वायु और आकाश महाभूत है, पित्त दोष में अग्नि महाभूत है, कफ दोष में पृथ्वी और आप महाभूत अधिक होता है, प्रीडोमिनेंस होता है इन महाभूतों का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे 7 धातु हैं हमारे। कौन कौन से धातु हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये इनमें कैसे पंच महाभूत का डिस्ट्रीब्यूशन है? तो जो रस धातु है वो क्या है? एक लिक्विड है, तो उसमें जल महाभूत ज़्यादा है। रक्त है, वो भी एक क्या है? फ्लूइड है, लिक्विड है, तो उसमें भी जल महाभूत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके साथ तेज महाभूत, तो जो ब्लड होता है उसमें थोड़ा सा उष्ण होता है, इसलिए उसमें तेज महाभूत है। तेज महाभूत होने की वजह से जो ब्लड है वो उष्ण होता है। मांस है, तो मांस क्या होता है? एक सॉलिड होता है, तो उसमें पृथ्वी महाभूत है ज़्यादा। फिर मेद है, मेद धातु में पृथ्वी महाभूत, वो भी सॉलिड होता है और उसमें मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जल महाभूत भी आ जाता है उसमें। और अस्थि धातु है, तो वो पूरा का पूरा सॉलिड होता है, तो पृथ्वी महाभूत, और उससे मूवमेंट हम लोग करते हैं। सो वायु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, तो इसमें पृथ्वी और वायु जो है वो उनका प्रीडोमिनेंस है। फिर मज्जा धातु में इट इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड, जो कि हम लोग को रिलेट करते हैं मॉडर्न टर्म से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उससे को रिलेट करते हैं, तो वो भी एक फ्लूइड है, इसलिए इसमें आप यानी कि जल महाभूत आ जाएगा। शुक्र धातु इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड। सो शुक्र जो है वो हम लोग मेल में सीमेन से कोरिलेट करते हैं और फीमेल में ओवम से कोरिलेट करते हैं, तो इसमें भी फ्लूइड होता है, तो उसमें भी जल महाभूत अधिक आ जाएगा। आर्थो, दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है उसको आर्थो बोला गया है, कहीं कहीं पे ब्लड को भी आर्थो बोला गया है, तो उसमें अग्नि महाभूत जो है वो ज़्यादा होता है। मूत्र है, तो जल और अग्नि महाभूत हम लोग ये इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर पुरुष है, तो अग्नि महाभूत भी होगा, वायु भी होगा क्योंकि मूवमेंट है, और पृथ्वी महाभूत क्योंकि वो सॉलिड होता है। जो नाखून है, नख, वो भी पृथ्वी महाभूत बिकॉज इट्स सॉलिड। केश है हमारे पास, इट इज़ ऑल्सो सॉलिड, सो पृथ्वी महाभूत। स्वेद है, तो इट्स फ्लूइड, तो जल महाभूत है। लास्ट है स्तन है, तो स्तन में बेसिकली जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको हम लोग कहते हैं, तो वो भी एक फ्लूइड है, तो इसमें भी आप महाभूत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने पंच महाभूत सिद्धांत देखा। नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत, अब जैसा कि हमने देखा दोष कितने तरह के हैं? 3 प्रकार के दोष हैं। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। जीवन होता है, जो हमारा लाइफ होता है, वो 3 फैक्टर से कंपोज्ड होता है। एक तो शरीर होता है, एक मन होता है और एक आत्मा होता है। तो आत्मा जो होता है वो बेसिकली ये इसमें कोई भी विकृति यानी कि इसमें कोई भी पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, कोई भी विकृति प्रोड्यूस नहीं हो सकता। आत्मा इज़ बेसिकली प्योर। तो विकृति कहाँ पे आएगा? शरीर में और मन में। तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ है या फिर व्याधि है, तो उसका जो आश्रय है, जहाँ वो प्लेस जहाँ पे व्याधि जो है वो डेवलप है, शरीर और मन। अगर शरीर और मन जो है वो बैलेंस रहेगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव हेल्थ मानेंगे।
और अगर डिफॉर्मिटी आई या फिर कुछ डिसऑर्डर हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ या डिजीज़ हुआ तो हम लोग नेगेटिव हेल्थ या फिर अनहेल्दी में आ जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा लिविंग बॉडी होता है वो कंपोज होता है दोष, धातु और मल। तो दोष कब बोलते हैं? तो दोष बेसिकली हम लोग ये आगे आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। दोष कब बोलेंगे? जब ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कॉज, ड्यू टू एनी कॉज, अगर जो दोष है वात पित्त और कफ उसमें कुछ विशेट हो रहा है, मतलब वो विकृति हो रही है उसमें, तो तब हम लोग उसको दोष बोलते हैं। मतलब एट दैट टाइम वो हमारे बॉडी को बैलेंस नहीं कर रहा है, वो हमारे बॉडी को प्राकृत अवस्था में नहीं रख रहा है, तो तब हम लोग उसको दोष बोलेंगे। धातु कब बोलेंगे? धातु बोलेंगे, दोष को ही धातु बोलेंगे, वात पित्त कफ को ही धातु हम लोग बोलते हैं, जब ये प्राकृत अवस्था में रहकर हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है, हमारे बॉडी को बैलेंस रखता है। और मल कब बोलेंगे? मल बोलेंगे जब ये वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर जाता है या फिर हमारे बॉडी को दूषित करता है, तब हम लोग इसको मल बोलते हैं। तो बेसिकली दो तरह के दोष होते हैं, एक शारीरिक दोष जैसे वात पित्त कफ जो कि बॉडी से रिलेटेड होते हैं, एक मानसिक दोष होता है जो कि माइंड से रिलेटेड होता है। तो ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं, सत्व, रज और तम। ये भी आगे आने वाले सिद्धांत में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो सत्व है उसको हम लोग दोष नहीं बोलते हैं। दोष क्यों नहीं बोलते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली हमने देखा कि शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात पित्त और कफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, जब वो होमोजेनस स्टेट या फिर प्राकृत स्टेट में रहेंगे तब। उसे तो अगर विशिएटेड कंडीशन में रहेंगे तो वो फिजिकल या फिर मेंटल डिजीज कॉज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, कामला हो गया, अपस्मार हो गया या फिर उन्माद हो गया, इंसैनिटी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं त्रिगुण, जैसा कि मैं बोल रहा था। तो बेसिकली त्रिगुण, गुना मतलब एनी काइंड ऑफ क्वालिटी। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटी। अब त्रिगुण जो है इट इज रिलेटेड विथ माइंड, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। त्रिगुण इट इज द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला है? बिकॉज इट इज प्रोन टू चेंज। लाइक वी हैव 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। These गुण्स आर अपोजिट टू each other, मतलब द क्वालिटीज ऑफ these गुण्स आर अपोजिट टू each other। सत्व गुण का अपना क्वालिटी है, रज गुण का अपना क्वालिटी है, तम गुण का अपना क्वालिटी है, लेकिन इन तीनों गुण को हम लोग सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और वी कैन नॉट डिकम्पोज देम ऑल्सो। हम लोग इसको डिकम्पोज भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सत्व गुण होता है, रज गुण होता है और तमोगुण होता है। अब इनका थोड़ा डिटेल देखते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये सत्वगुण का पर्सन है, ये रजगुण का पर्सन है और ये तमगुण का पर्सन है। तो कुछ क्या क्वालिटीज़ होती है? तो जैसा कि मैंने कहा था कि सत्वगुण जो है वो जो है वो दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है? बिकॉज ये भी जो है वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब सत्वगुण जो है वो दूषित नहीं हो सकता, इट कैन नॉट गेट विशिएटेड, ये विकृत नहीं हो सकता है। सत्वगुण में क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं? इसको शुद्ध बोला गया है, इट इज़ प्योर, फाइननेस, लाइटनेस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनेस, ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, कॉन्शियसनेस, माइंड, इंटेलिजेंस, कल्याणांश यानी कि ऑस्पिशियसनेस, पॉजिटिव, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। सारे अगर किसी में क्वालिटीज़ हैं तो उसमें सत्व गुण का प्रीडोमिनेंस है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल में एक गुण होगा, नहीं, ये तीनों गुण सभी इंडिविजुअल्स में होते हैं, सभी इंसान में होते हैं, सभी व्यक्ति में होते हैं, लेकिन तरतम भाव से होते हैं, मतलब कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रजगुण। रजगुण के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड मोशन। तो कोई भी मोशन से रिलेटेड चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं तो रजगुण इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एनी टाइप ऑफ पेन। फिर उपस्तंभक यानी कि एनी टाइप ऑफ एक्साइटमेंट। चलगुण जो रजगुण के प्रकृति वाले लोग होते हैं उनमें चलगुण ज़्यादा होता है, वो स्थिर नहीं रह सकते एक जगह पे, वो हमेशा मूवमेंट करते रहेंगे। ब्रेवरी, क्रुएलिटी, एनवी, इंटॉलरेंस, सेल्फ प्रेज, अटैचमेंट विथ पैशन, काम, एंगर, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ रजगुण। नेक्स्ट इज तमगुण। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ तमगुण? तो डार्कनेस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनेस, इल्यूजन, एरर, लेजीनेस, आइडलनेस, प्रीडोमिनेंट क्वालिटी ऑफ डेमन। जो इसको क्या बोला गया है? ये राक्षस की क्वालिटी बोली गई है। अगर तमगुण का जो पर्सन है, तमगुण से प्रीडोमिनेंट जो पर्सन है उसको, वो बेसिकली उसका लेजी रहेगा, बहुत ज़्यादा आइडलनेस रहेगा, वो ज़्यादा मूवमेंट करना पसंद नहीं करेगा। ही विल बी रेजिस्टेंट टू मोशन एंड एक्टिविटीज़। विषाद, हमेशा कंप्लेन करते रहेगा कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी, दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ तमगुण। नेक्स्ट इज त्रिदोष एंड त्रिगुण संबंध। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन त्रिदोष एंड त्रिगुण? तो बेसिकली त्रिदोष, व्हाट आर द त्रिदोष?
वात पित्त एंड कफ, वात पित्त एंड कफ। व्हाट आर थ्री गुण? सत्व रज तम। तो बेसिकली सत्व गुण ये तीनों, वात में भी होगा, पित्त में भी होगा, कफ में होगा, ये सत्व गुण तीनों में होगा। लेकिन अब कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? तो वात में सत्व गुण के साथ रजगुण होता है, पित्त में भी सत्व गुण के साथ रजगुण होता है, और लेकिन कफ में सत्व गुण के साथ तमगुण होता है। तो ये रिलेशन हो गया त्रिदोष और त्रिगुण के बीच में। अब महाभूत के बीच भी रिलेशन देख लेते हैं। तो त्रिगुण कौन कौन से? सत्व रज तम। महाभूत कितने कौन से हैं? 5, आकाश वायु अग्नि आप और पृथ्वी, ये 5 हमारे पास महाभूत हो गए। तो आकाश में एक श्लोक है, ये इसको इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है ये श्लोक, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। जैसे सत्व बहुलो आकाशम, मतलब आकाश में सत्व बहुलता है, सत्व गुण ज़्यादा है। रजो बहुलो वायु, वायु में रजगुण की बहुलता है, रजगुण का प्रीडोमिनेंस है। सत्व रजो बहुलो अग्नि, अग्नि में सत्व गुण और रजगुण की बहुलता है। सत्व तम बहुलो आपह, आप यानी कि जल महाभूत में सत्व और तम गुण की बहुलता है। तमो बहुलो पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी में कौन सा? तम गुण की बहुलता है। ये हमने देखा। अब त्रिदोष और महाभूत में देख लेते हैं। तो ये हमने पीछे भी देखा था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये टेबल, ये तीनों टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो वात दोष है, वात दोष में हमने देखा था कि आकाश और वायु महाभूत का प्रीडोमिनेंस होता है। पित्त दोष है, उसमें हमने देखा था अग्नि महाभूत और तेज महाभूत की प्रीडोमिनेंस होती है। और कफ दोष में हमारे पास पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत की प्रधानता होती है।